चारू पाठ ये पब्लिशर का नाम है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही काम होना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो लोग म्यूजिकोलॉजी में बताया जाता है या सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये हम लोग नाट्य शास्त्र के बारे में चीजों को जाने और एक लंबी फेहरिस्त मिलती है। सबसे पहले एक चैप्टर मिला, फिर कुछ चैप्टर्स मिले, फिर उनको कंपाइल किया गया, एडिट किया गया, फिर नाट्य शास्त्र संस्कृत। और इसमें जितने भी लोगों के नाम मिलते हैं उसमें विदेशी विद्वान और जो लेटेस्ट वर्क है इस पर नाट्य शास्त्र कैसे हमें मिला, वो कपिलावास है तो पूरी किताब है। लेकिन मेरी निगाह गई थी इस पर, औरों की भी शायद गई होगी, लेकिन मैंने नहीं सुना था किसी की निगाह। मेरी निगाह ये गई, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसकी जानकारी थी नाट्य शास्त्र के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के संपर्क में। संस्कृत में नाटक क्या है और संस्कृत में नाटक क्या है। पहले के जमाने के जो लोग पूरे विश्व में अपने विषय की खबर रखते और होना भी चाहिए विद्वान का परिचय। उनको पहली बार ये पता चला था, उसके पहले किसे पता चला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन विदेशी विद्वानों संस्कृत में नक्शा में लिखा गया इसकी जानकारी उनको पहले नहीं। तब वो बिल्कुल उनके दिमाग मतलब 1884 वगैरह 85 की बात जो हमें मिला तब। तो उन्होंने सोचा कि इस पर एक लेख लिख के लोगों को बताया जाए कैसा एक नाट्य भरत मुनि का ग्रंथ है लोग तो लिखने की नंबर बीमार, तो सोचे थोड़ा सा लेख लिख के लोगों को बता दें कि जो स्वस्थ होंगे देखा जाएगा, शायद इनको पूर्वाभास हो गया होगा प्रेम के बारे में। तो उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बढ़ता ही चला गया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है ऐसा करते पूरा नाट्यशास्त्र के बारे में इतने चैप्टर से बता दें, तो 10 रूपों के बारे में बता दें और कुछ और योजनाओं के बारे में बता दें। ऐसा भी करते तो वैसा भी करते 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 आपको रुक लिया, वो छपा, उनके जीतन जी हो चुके। लेकिन इसकी जानकारी लोगों को जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भी और भारतेंदु को पढ़ने के बाद भी हमारे भारतीय विद्वान कभी इसका उल्लेख नहीं किया। ये बहुत ट्रेजिक। जब मेरा ध्यान गया तो मैंने भी बताना शुरू किया, जैसे भारतेंदु ने ये बताया कि हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र जैसी कोशिश है जिसके आधार पर विदेशी विद्वानों ने इस पर काम किया। वैसे हमने भी बताना शुरू किया भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले व्यक्ति है नाट्यशास्त्र के बारे में नजर उनकी गई और उन्होंने ये लेख लिखा, फिर किताब का रूप दिया, किताब भी इसका नाम भी उसमें दिया हुआ। उसके बाद फिर अभी मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी गया और वहां पर भी ये बात बताया कि देखिए भले ही आप भारतेंदु नाट्य अकेडमी है भारतेंदु के नाम पर, लेकिन आपको जानना चाहिए कि नाट्य अकेडमी और भारतीय प्रदर्शन पहले व्यक्ति जिन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में हमें बताया था सब लोग। तो वो एक प्रथम उच्चार हुआ अकेडमी है। आज जब मैं इस किताब को देखा तो मुझे इसलिए खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि किसी लेख को या किसी नाटक को उनके पूरे लेख बल्कि लंबे लेख को दूसरा किताब प्रस्तुत किया है और सबको ये पढ़े। एकमात्र किताब है जिसके बारे में नाट्यशास्त्र के बारे में पहली बार लिखा गया कोई लेख है। इसके अलावा भी और चीज भी मैंने भी देखा कि आपने उस लेख के अलावा भी और चीजें भी शायद उन्हीं के लिखे हुए हैं, और इस बात को मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है जो मैंने भी बोला कि भारतेंदु को पहली बार पता चला था। इसको हमारी कई किताबों में हुआ है, क्योंकि जब भारतेंदु ने इतना बड़ा काम किया तो हम सब लोग तो उनके बच्चे हैं, करते जा रहे हैं। हमसे भी श्रेष्ठ काम आप चारू पाठ जो ये प्रकाशक है मैं उनको बधाई देता हूँ, जयदेव जी आपको बधाई देता हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हैं और ये जो अच्छा काम कर रहे हैं यही अच्छा काम, इसको हम लोग कहते हैं श्रेयस का काम, ये प्रेयस का नहीं है। प्रेयस का मतलब जो मुझे प्रिय लगे, श्रेयस का मतलब जो लोग होंगे। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है श्रेयस का काम करने से कर्म बंधन में आदमी नहीं पड़ता। गीता में कहा गया है कि अनासक को अगर कर्म करें तो कभी आदमी नहीं कर पाता, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है कई जन्मों में। लेकिन जैसे आप लोक मंगल के लिए कोई काम करते हैं आप अनासक से
हो जाते हैं और डर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और आप दुनिया याद रखे या ना रखे, ईश्वर के आप तुरंत भेंट, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत